बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स हम करेंगे, उसके बाद जो है वो हम इसके जो है वो रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स वो जो है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो हमारे पास जनरल फार्मूला है CnH2n है, और ये आप कह लें कि टू हाइड्रोजन जो है उसमें लेस होंगे देन द अल्केन, क्योंकि उसमें जो है हमारे पास 2n+2 जो है वो होता है अल्केन्स का। इसको हम जो है यहाँ पे जो इसका आप कह लें कि फर्स्ट जो मेंबर है ये C2H4 है, यानी इसमें मिनिमम 2 कार्बन्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है और डबल बॉन्ड जो है वो बिटवीन 2 कार्बन्स होगा। अब इसी वजह से जो है वो डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे हमारे है, तो डबल बॉन्ड की वजह से हम इनको जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में लेके आते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आप कह लें कि एडिशन की जो है वो गुंजाइश होती है, यहाँ पे मज़ीद जो हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो सकती है। So, this is a family of hydrocarbons with 2 hydrogen atoms per molecule less than the corresponding alkane. For this reason, alkenes are called unsaturated hydrocarbons, and alkene therefore can be converted to corresponding saturated hydrocarbons and alkane by addition of 1 molar equivalent of hydrogen। अगर आप इसमें ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो वो जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आप कह लें कि अल्केन है उसमें हो जाएगा। यानी ये हमारे पास अगर जो C2H4 है, इसको हम इथाइलिन कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये C2H6 हो जाएगा, और ये इथेन जो है वो इसकी बन जाएगा, जो हमारे पास इसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन है। ओके जी, इसकी जो प्रिपरेशन है हमारे पास अल्कीन्स में बी obtained इन वाटर बाय रिएक्शंस नोन एज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इसमें डेफिनेटली जब आप एलिमिनेट करेंगे सी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर से आपके सब्स्टिट्यूएंट को एलिमिनेट करेंगे, तो वहाँ पे फिर जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो होगी। सो थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हम इनको बना सकते हैं। और इसमें ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये होगी टू एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर। जैसे अगर यहाँ पे ए और बी इस तरह होगी, ये नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई थर्ड कार्बन है उससे एलिमिनेशन होगी। तो ये हमारे पास जो है ये सिंपली इसको हम 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं, या फिर जो है वो बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, जिसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 से एलिमिनेशन होगी। एलिमिनेशन में ये होगा कि हमारे पास जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन या कोई और भी है, तो एक स्पीशीज जो है उसने इलेक्ट्रॉन लेके जाने हैं, एक जो है उसने इलेक्ट्रॉन दे के जाने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से बी जो है एज ए बी नेगेटिव अगर जाता है, तो ये जो है वो ए पॉजिटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे जाएगा, और बी जो है इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाने हैं। तो इसलिए फिर हमारे पास ये ए बी जो है वो आएगा। इसमें अगर आप इनको अलग लिखना चाहें तो ये ए पॉजिटिव होगा, सॉरी, और प्लस हमारे पास जो है वो बी नेगेटिव, ये जो है यहाँ पे होगा। और ये बॉन्ड जो है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है हो जाएगी, और ये बीटा एलिमिनेशन हम इसको या 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं। ओके, हमारे पास 3 वेज हैं बाय विच एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। नंबर 1 जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है, कि आप जो है वो अल्कोहल्स लें, उनमें से डिहाइड्रेशन करें। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, H और OH रिमूवल होगा। या फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ मोनो अल्काइल हैलाइड्स है। अल्काइल हैलाइड्स में क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन जो है ये रिमूव होंगे। या फिर जो है वो सिंपली डिहेलोजिनेशन ऑफ विस डाइलाइड्स या विसिनल डाइलाइड्स, यानी जो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अगर हेलोजन्स हों तो उनके रिमूवल से। ये 3 तरह की एलिमिनेशन हैं जिसमें हमारे पास एल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी। ओके, सबसे पहले जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स अगर आप देखें तो जो है अल्कोहल्स में बी डिहाइड्रेट टू अल्कीन बाय हीटिंग अलोन बिटवीन 400 टू 800 डिग्री सी। कि अगर आप जस्ट इसको हीट करते हैं अप टू 400 या 800 तक, जो है उसको 4 से 800 तक हीट करते हैं,
सिर्फ उसको अल्कोहल को, तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि एक वाटर मालिक्यूल जो है वो अल्कोहल से रिमूव हो जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा तो पीछे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जो कि अल्कीन ही होगी। However, vapors of alcohols are passed over heated alumina, which is used as catalyst. Dehydration occurs at a relatively low temperature. Thus, primary alcohols are dehydrated at 350. Secondary alcohols dehydrated at 250 degrees, and tertiary alcohols dehydrated at 150 degrees. डिहाइड्रेशन में जो है वो हमारे पास देखें प्रोडक्ट्स जो हैं ये जैसे ये हमारे पास दिए हुए हैं। जैसे ये है, इस अल्कोहल को अगर आप हीट करेंगे तो डायरेक्ट यही प्रोडक्ट बनेगी, इसको हीट करेंगे ये प्रोडक्ट बनेगी, इसको हीट करेंगे यही प्रोडक्ट बनेगी। यानी डिहाइड्रेशन के रिएक्शंस यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन डिहाइड्रेशन में जस्ट फॉर हीट, यानी हम यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल को हीट करेंगे। यानी आप ये लिख के ये जो है रीजेंट्स ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख दें हीट और टेम्परेचर लिखें। तो अगर 350 पे आप हीट करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें एल्कीन्स में, और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं ये लेस टेम्परेचर, यानी आप कह लें कि 250 के ऊपर, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ एलुमिना है, ठीक है ना, ये कैटलिस्ट। क्योंकि अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते तो ये अबव 400 होंगे सारे, डिहाइड्रेशन जो है 400 से ऊपर होगी। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ड्यूरिंग हीट तो फिर आप जो है वो यहाँ पे एल्यूमिनियम कैटलिस्ट होगा और साथ इसके हीट, तो फिर ये आपकी कन्वर्जन्स होंगी कि आपकी जो प्राइमरी है वो 350 पे हो जाएगा, सेकेंडरी जो है ये 250 डिग्रीज पे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और जो टर्शरी अल्कोहल है जैसे ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी में जो फ़र्क है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाद जो हमारा टर्शरी अल्कोहल है वो 150 डिग्री पे जो है वो हीट करें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में। हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें जो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन्स होंगी, जैसे ये है, ठीक है। या आप यूँ कह लें कि ये जो हमारे पास कार्बन है, ये जो कार्बन है ये कौन सी कार्बन है, ये सॉरी प्राइमरी कार्बन है, और ये जो कार्बन है ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है, SeC, और बल्कि आप सिर्फ SC रहने दें यहाँ पे। और जो हमारे पास ये वाली जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन है। तो OH ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा, प्राइमरी कार्बन कौन सी है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन्स जो हैं वो होंगे, तो फिर हम इसको प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। अगर ये सेकेंडरी कार्बन के साथ OH अटैच है फिर हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, और अगर ये हमारे पास जो अटैचमेंट है वो टर्शरी कार्बन के साथ है तो फिर ये इसको हम टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। ओके, ये है कि आप जस्ट उसकी डिहाइड्रेशन करें थ्रू हीट, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर हम इनको जब वो हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ sulfuric acid may be dehydrated in the presence of concentrated sulfuric acid used as a catalyst at 170 while secondary and tertiary alcohols are dehydrated hot diluted sulfuric acid। ये हमारे पास जो है अगर हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है तो फिर 170 पे जो है ये प्राइमरी अल्कोहल्स जो है वो कन्वर्ट होगा, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो 100 डिग्रीज पे होगा, और टर्शरी अल्कोहल जो है वो 80 डिग्री के ऊपर जो है वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप इसकी कन्वर्जन को देखें तो हमारे पास जो ओवरऑल इसका जो पैटर्न बन रहा है कन्वर्जन का वो ये है कि टर्शरी जो है वो सबसे पहले हो रहा है, यानी लो टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है, फिर सेकेंडरी, फिर जो है वो प्राइमरी। तो हम चाहे इसको डायरेक्ट हीट करें, चाहे जो है वो हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करें, तो हमारे पास जो सबसे इजीली आप कह लें कि जो कन्वर्ट होगा वो टर्शरी अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट होगा सबसे पहले, और उसके बाद जो है वो फिर सेकेंडरी अल्कोहल होगा, फिर जो है वो
प्राइमरी अल्कोहल होगा। और ये जो हम एज ए टेस्ट जो है वो इस रिएक्शन को हम कर सकते हैं कि अगर आपके पास अल्कोहल है, आप उसको जानना चाहते हैं कि जो है वो किस जो है वो कि आप उसको देखना चाहते हैं कि आपका अल्कोहल टर्शरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है, तो आप ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं उसका भी फ़र्क आ रहा है। इसमें देखें जो हमारे पास जो प्राइमरी है उस पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है और हमारे पास जो H2SO4 है उसकी वो भी कंसनट्रेटेड हमने लिया हुआ है। सेकंड हमारे पास जो है सेकेंडरी है, इसमें कंसनट्रेटेड हमने H2SO4 नहीं लिया बल्कि 60% H2SO4 है और टेम्परेचर भी कम है। और टर्शरी पे आकर देखें तो इवन यहाँ पे क्या है कि और जो है वो कम हो गया, यानी ओनली 20% आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और 80 डिग्री जो है वो जस्ट टेम्परेचर है। तो इसकी वजह भी जो है हमारे पास ये, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जो है वो OH ने जो है ये लीविंग ग्रुप है, जब OH ने यहाँ से लीव करना है तो ये पॉजिटिव यहाँ पे होगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ से ये निकलेगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह OH अगर ये निकालें तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये उनके जो आप कह लें कि स्टेबिलिटी है जो, उसके हिसाब से फिर ये जो है वो, क्योंकि प्राइमरी जो है वो लेस स्टेबल है इसलिए उसको कन्वर्ट करना भी जो है वो डिफ़िकल्ट है। जो हमारे पास सेकंड टर्शरी है वो मोस्ट स्टेबल, ये हमने केटायन में भी देखा था कि इसकी अगर आप देखें तो हमारे पास टर्शरी केटायन जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है। फॉस्फोरिक एसिड जो है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी H3PO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे फॉस्फोरिक एसिड जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो है हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, इसमें जो थोड़ा रिएक्शन में ये भी आता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो अलोंग विद चेन में अंडरगो हाइड्रोजन शिफ्ट। इसमें जो है प्राइमरी अल्कोहल्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं अल्कीन में तो उनमें जो है वो हाइड्रोजन शिफ्ट होती है। और जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें जो है वो आप कह लें कि जो चेंज होती है वो भी कार्बन स्केलेटन जो उसका जो है उसमें CH3 की जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होती है। मसलन ये हमारे पास 1 ब्यूटानॉल है, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, 1 ब्यूटीन में ये शिफ्ट होगा। लेकिन आफ्टर हाइड्रोजन शिफ्ट क्या होगा कि यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन जो है वो आप कह लें कि इस जगह पे शिफ्ट होगी और हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के बाद डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन शिफ्ट होती है ये भी आप कह लें कि यहाँ पे H पॉजिटिव होगी और H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और फिर ये डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। ये यानी जब ये कार्बन पॉजिटिव होगी तो ये उसके साथ ही नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर हाइड्रोजन यहाँ से जो निकलेगी वो इसके ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाती है। अब ये क्यों शिफ्ट होती है, इसकी वजह भी वही है कि क्योंकि हमारे पास जब ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगी तो अगर आप देखें तो अब जो डबल बॉन्ड है ये जो हमारे पास है ये सेकेंडरी कार्बन्स के दरमियान है। यहाँ पे जो है वो प्राइमरी कार्बन इन्वॉल्व थी, यानी यहाँ पे अब जो बनता है वो केटायन वो कौन सा बनता है, प्राइमरी कार्बन यानी प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है। तो अगर ये शिफ्टिंग हो जाती है और शिफ्टिंग से क्या होगा, फिर कार्बोकेटायन जो शिफ्टिंग के दौरान बनता है, यानी जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो सेकेंडरी कार्बो जो है वो बनेगा। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये जो है वो शिफ्टिंग होती है और आप कह लें कि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए तो ये हमारे पास सिस और ट्रांस 2 ब्यूटीन दोनों जो है उनकी फॉर्मेशन होगी। इस तरह अगर हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये 3,3 डाइमेथाइल 2 ब्यूटानॉल है, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा। इसमें जो शिफ्टिंग होगी इसमें CH3 जो है उसकी शिफ्टिंग होगी। ये CH3 जो है ये यहाँ से यहाँ पे जो है वो आप कह लें कि जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है जी, और डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे आएगा। अब जब इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, अगर देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो वो फिर जो है हमारे पास ये हाइड्रोजन जो है ये भी शिफ्ट होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन भी रहे और यहाँ पे बॉन्ड रहे तो फिर ये जो है वो यहाँ पे क्योंकि CH3 की शिफ्टिंग होगी
तो CH3 शिफ्टिंग के बाद जो है वो हाइड्रोजन जो है वो इसमें आप कह लें कि आगे जो है वो फर्दर शिफ्ट होगी। तो ये जो है वो शिफ्टिंग किस वजह से हो रही है, क्योंकि हमारे पास ये जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे जो बन रहा है वो सेकेंडरी है, और अगर ये शिफ्टिंग होती है तो कार्बोकेटाइन जो है हमारे पास जब इस कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा तो वो हमारे पास कह लें कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो आएगा, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की वजह से फिर यहाँ पे भी जो है वो शिफ्टिंग जो है वो हो जाती है CH3 की। हाँ जी, हाँ, सो आई थिंक ये हमारे पास जो टर्मिनल पे कार्बन है ये हाइड्रोजन इस पे जाएगी, तो CH3 जो है उसकी शिफ्टिंग जो है वो यहाँ पे ही होगी, क्योंकि ये देखें हमारे पास जब डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा तो 2 CH3 ग्रुप ये हैं और 2 CH3 इस कार्बन के ऊपर है, ये जो कार्बन है, तो ये जो है ये ऐसा ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन जो है वो इस पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये पूरा जो आप कह लें कि स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आएगी, और ये स्टेबिलिटी की वजह से है कि हमारे पास जो सेकेंडरी है वो कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा उसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन में। अच्छा जी, ये इसका मैकेनिज्म है, अगर आप मैकेनिज्म को हम इतना डीपली तो नहीं हम करेंगे, लेकिन डिहाइड्रेशन का जो मैकेनिज्म है ये देखिए हमारे पास एक ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। सो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी अल्कोहल जो है इसमें से जब डिहाइड्रेशन होगी यानी H2O का रिमूवल होगा तो हमारे पास जो केटाइन बचेगा ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। इस तरह अगर आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है इसकी फिर एलिमिनेशन होगी, यानी यहाँ से फिर हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यानी ये बीटा हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ये शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड इधर पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और ये साथ इसके जो है वो H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन जो है। अब ये हाइड्रेशन जब है तो इस मैकेनिज्म में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैकेनिज्म में हम देख रहे हैं कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रही है, तो जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वो इजीली बनेगा, इसीलिए जो है टर्शरी जो हमारे पास अल्कोहल है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन जो है वो हो रही है। ये जो हमारे पास इस सारा जो एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, और बीटा एलिमिनेशन के साथ साथ इसका जो मैकेनिज्म यहाँ पे होता है वो E1 एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं, जैसे अभी पीछे हमने देखा कि एक प्रोडक्ट बनती है फिर वो आगे फर्दर उसकी कन्वर्जन हो जाती है। तो इन जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं इसकी वजह से ये रिएक्शन जो है वो कोई इतना फिजिबल आप कह लें कि नहीं है, सिंथेटिकली इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि सिंथेटिकली अगर हम प्रोडक्ट्स जो बनाना चाहते हैं अगर वो स्टेबल प्रोडक्ट बने तो ही वो यूज़फुल रिएक्शन होता है, लेकिन अगर वो उनमें कन्वर्जन्स जो है वो स्टार्ट हो जाएं तो फिर आपको एक अलग से आप कह लें कि उनको कंट्रोल करना पड़ता है या सेपरेट करना पड़ता है, इसलिए हम फिर जो है वो उस वे को फॉलो करते हैं जो ईजी हो। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स की वजह से हम कहते हैं कि ये सिंथेटिकली यूज़फुल रिएक्शन जो है वो नहीं है। ओके, सेकंड हमारे पास जो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है, ये हमारे पास अनदर मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स इज बेस catalyzed dehydrohalogenation of alkyl halides होगी। द बेस इज यूजली हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे वो एथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ KOH होगा और सोडियम एथॉक्साइड, यानी बेस हमने या तो KOH यूज़ करना है या फिर सोडियम एथॉक्साइड जो है वो एज ए बेस यूज़ करना है इन इथानॉल। ये इथेनॉलिक सोल्यूशन का मतलब है कि हम इनमें से कोई एक बेस लेंगे, लेकिन किस में लेंगे, इथेनॉल में लेंगे। सो यूज ऑफ इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट हेल्प्स द रिएक्शन टू गो थ्रू E2 टाइप एलिमिनेशन। इसमें E2 एलिमिनेशन होगी, ये वन स्टेप होगी, जैसे इसमें जो है वो आप कह लेंगे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन जैसे E1 में, एक्चुअली ये E1 और SN1 और E2 SN2 जो है ये इक्विवेलेंट हैं कि ये टू स्टेप और वन स्टेप रिएक्शन है। तो E1 जो है वो टू स्टेप है कि कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर होगा ये E2 जो है ये वन स्टेप रिएक्शन होगा। तो ये E2 टाइप जो है एलिमिनेशन होगी, एन एलिमिनेशन विच इज बायोमॉलिक्यूलर एंड डज नॉट इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट, ठीक है जी। इट इन्वॉल्व्स on the other hand one step and require the two eliminating group to be trans to each other. Some examples हमारे पास ये हैं जी, ये ब्रोमीन है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, यानी एक से जो है वो ब्रोमीन और एक से हाइड्रोजन, तो ये कार्बन जो है वो 1 2 ये है, ये भी
बीटा जो है 1 2 एलिमिनेशन होगी, बीटा एलिमिनेशन होगी, लेकिन जो हमारा बीटा एलिमिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे E2 होगा, यानी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। जैसे यहाँ से ये Br जो है इसने इलेक्ट्रॉन, यानी ये यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसने इलेक्ट्रॉन दे के जाने हैं और Br ने इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाने हैं। ये फिर वन स्टेप में होगा, यानी हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये Br, तो यहाँ पे ये वन स्टेप होगा, यानी जैसे ही ये पीछे से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे डबल बॉन्ड की तरफ, वैसे ही आगे से जो है वो लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो 80% ये प्रोटीन जो है वो बनेगी। उसके बाद ये है हमारे पास जो है क्या सेकेंडरी सॉरी टर्शरी है ये, जिसके ऊपर ये लगा हुआ है हमारे पास Br ग्रुप, ये टर्शरी कार्बन है और इसमें भी जो है वो इसी तरह डबल बॉन्ड बनेगा और ये 100% जो है वो कन्वर्जन होगी और 55 डिग्रीज के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5 इन इथेनॉल और C2H5O ये सोडियम एथॉक्साइड। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है ये प्राइमरी कार्बन के साथ है जो Br है। तो इसमें आप देखें तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो यील्ड है इसमें आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो टर्शरी की आ रही है यहाँ पे। उसके बाद जो है वो फिर ये 80% है ये सेकेंडरी की और 50% यानी प्राइमरी की जो है वो सबसे कम है यहाँ पे। जो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, अनलाइक डिहाइड्रेशन रिएक्शन ओनली सिंगल एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। इसमें ये है कि पीछे हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनती हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनेगी वो मल्टीपल नहीं बनेगी, बल्कि सिंपली आप कह सकते हैं कि हमारे पास सिंगल एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आएंगी, यानी यही जो हमारे पास एल्कीन है यही रहेंगी, ये कन्वर्जन इनकी नहीं होगी। Okay, the dehydrogenation of most alkyl halides having different beta hydrogen, however, yields more than one product. For example, dehydrogenation of 2-bromo 2-methyl-butane yields two products, 2-methyl-1-butene and 2-methyl-2-butene। ये हमारे पास देखें जो है ये 2-bromo 2-methyl-butane है। इसमें ये है ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन जो है ये हमारे पास एक्चुअली अल्फ़ा कार्बन है और इस अल्फ़ा कार्बन को हमारे पास इसकी जो साथ वाली कार्बन हैं, यानी ये जो है ये बीटा कार्बन है और इसी तरह ये जो है ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। ये हमारे पास जो टर्मिनल्स पे हैं बीटा कार्बन्स, यानी ये और ये सेम ही है, आप इसको कंसिडर कर लें या इसको कर लें, ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है वो CH2 है, ये CH3 है दोनों। अब हमारे पास ये जो है ये इसमें ये है कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन हो, यानी यहाँ पे ये CH2 है ये और टाइप है, ये CH3 है ये और टाइप है, ठीक है। और क्योंकि ये CH2 के आगे फिर CH3 है, तो ये हाइड्रोजन्स और ये जो हाइड्रोजन हैं ये डिफरेंट इनका बिहेवियर है। अगर यहाँ पे भी CH3 होता, यानी इसके इर्द गिर्द सारे CH3 होते, तो फिर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स ना आती क्योंकि सारी बीटा हाइड्रोजन सेम थी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन हैं, ये और है और ये और है, दो तरह की हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगी वो भी दो तरह की आएंगी, यानी एक ये जिसमें ये बीटा हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन 1 इसको हम कह रहे हैं ये रिमूव होगी, तो आफ्टर रिमूवल बीटा हाइड्रोजन ये हमारे पास प्रोडक्ट ए आएगी। और अगर हमारे पास ये बीटा हाइड्रोजन 2 जो है यहाँ से इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव होगी तो प्रोडक्ट जो है वो ये आएगी। अब इसमें ये है कि अगर KOH या जो हमारे पास सोडियम एथोक्साइड है इज़ यूज्ड एज ए बेस, द मेजर प्रोडक्ट इज़ बी। ये बी जो है क्योंकि ये देखें 69% आ रही है, तो ये ही मेजर प्रोडक्ट होगी और ये मोस्ट स्टेबल अल्कीन है। अगर हम जो है यहाँ पे कोई बल्कि बेस लाइक पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, जैसे ये सोडियम एथॉक्साइड है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अगर आप यूज़ करें, यानी कोई बल्कि ग्रुप हो बेस के साथ जिसका ये नेगेटिव पार्ट जो है वो बल्कि हो, तो फिर जो है वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये आएगी। अब इसमें यह है कि अगर आपका ग्रुप
यानी बेस का जो ग्रुप है जो अटैकिंग है, जिसने हाइड्रोजन, इसमें बेस ने यहाँ पे क्या करना है, ये हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करनी है। अब अगर बेस का साइज जो है वो स्मॉल होगा तो ये यहाँ से बीटा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट जो है वो इजीली कर लेगा ये हमारे पास जो बेस है। और इसमें ये भी है कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो फर्दर आगे CH3 है। लेकिन अगर हमारे पास आप बल्कि ग्रुप ले लेते हैं इस बेस पे, यानी ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यहाँ पे ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि इनसाइड दिस, यानी इस कार्बन के ऊपर अटैक जो है वो डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ये हमारे पास बल्कि ग्रुप है इस साइड पे भी और ये भी। तब जो है ये हमारे टर्मिनल हाइड्रोजन जो है उनके ऊपर कह लें कि अटैक जो है वो आसानी से हो सकता है। फिर जो है वो प्रोडक्ट हमारे पास मेजर जो है वो ये बनती है। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड्स है। विसनल डाइहैलाइड्स या इसको VIC विस डाइहैलाइड्स कहते हैं। ये 1,1 डाइहेलो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर जो है वो हेलोजेंस होंगी। ये दोनों हेलोजेंस जो है यहाँ से रिमूव होगी। इट कैन लूज 2 हेलोजन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, या फिर जिंक डस्ट इन एथेनॉल, और जो हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट है इन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। यानी इनमें से आप कोई भी जो है वो यूज़ कर लें तो ये हमारे पास जो है यहाँ से हेलोजन दोनों जो है वो रिमूव होंगे। दिस रिएक्शन लिमिटेड टू द debromination of vicinal dibromide and is of little synthetic value as dibromide as prepared from alkenes. ओके अब हमारे पास ये जो है ये रिएक्शन जो है इसकी वैल्यू इस लिहाज से नहीं है, क्योंकि जो हम ये डाइब्रोमो कंपाउंड बनाते हैं ये हम इसी से बनाते हैं, यानी एडिशन ऑफ हैलोजन करते हैं इनटू डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास डाइब्रोमो कंपाउंड बनता है। अब अगर आप देखें कि एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं अल्कीन से और दोबारा से उसको आप तोड़ के दोबारा अल्कीन तो नहीं बनाएंगे, तो इसकी इम्पोर्टेंस इस वक्त मतलब इस लिहाज से नहीं है कि आप अल्कीन की प्रिपरेशन इससे करें। लेकिन अगर आप को प्योरिफिकेशन करनी हो अल्कीन की, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो है वो पहले इसकी ब्रोमिनेशन करें, फिर जो है वो डीब्रोमिनेशन करें और जो है वो आप इसको प्योरीफाई कर लें। या फिर इसके अलावा ये है कि आपने अगर डबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करना है, तो ये एक बहुत सारे रिएक्शंस में हमें होता है कि जी हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उसको हम प्रोटेक्ट करें, तो फिर हम क्या करते हैं कि टेम्परेली वहाँ पे जो है वो ग्रुप अटैच कर देते हैं, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो है वहाँ से फिर जो है वो हम यानी हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन करेंगे, रिएक्शन जो है वो होगा, उसके बाद फिर इसकी जो है वो डीब्रोमिनेशन जो है वो कर देंगे। इसका मैकेनिज्म जो है वो देख लें, सिंपल सा है। हमारे पास जो जिंक डस्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, या जो भी हम कैटलिस्ट लेंगे, ये इसने एक्चुअली यहाँ से ब्रोमीन जो है उसको अब्स्ट्रैक्ट करना है। अब ये एक जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ जाने हैं, एक ने जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके दोनों जो है वो एज ए Br2 यानी ZnBr2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन है। इन एडिशन टू एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्क्राइब्ड अबव, देयर आर एलिमिनेशन रिएक्शंस व्हिच डिफर फ्रॉम these in that the reaction is brought about simply by heating without the aid of catalyst. And the mechanism of the reaction involves a cyclic transition state, requires the two eliminating groups to be cis to each other. Three thermal elimination products, also known as pyrolytic eliminations. इसको हम pyrolytic eliminations भी कहते हैं और thermal elimination भी कहते हैं, और विच कन्वर्ट एन अल्कोहल टू अल्कीन आर अवेलेबल। ये हमारे पास जो है वो एस्टर है। पहले जो है वो हमने वहाँ पे देखा था, उसके लिए जो है वो टेम्परेचर भी जो है वो हाई है, वहाँ पे जो है वो हम कैटलिस्ट प्रेफरेबली जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप एस्टर का जो है वो पायरोलिसिस करें, तो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर में आप जस्ट इसको अगर हीट करें तो ये जो है वो अल्कीन फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारे पास है जी एन प्रोपाइल एसीटेट है, इसको हम जस्ट हीट करेंगे तो ये हमारे पास एस्टिक एसिड और प्रोपीन जो है वो बनेगा। अब ये एस्टिक एसिड जो है ये हमारे पास आप कह लें कि ये जो पार्ट है ये जो है ये CH3COO यहाँ से ये जो है वो चला जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखें तो ये हमारे पास
जो है देखें, जो C डबल बॉन्ड O है ये इस हाइड्रोजन को लेगा, CH2 के साथ जो O का बॉन्ड है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये इस H पॉजिटिव को लेंगे और ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा, तो ये हमारे पास जो है वो CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 जो है और साथ एस्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेनेट एस्टर है। ज़ैंथेनेट एस्टर हमारे पास जो है ये इसकी जो है वो आप जो है वो जो हमारे पास सोडियम ज़ैंथेनेट है उसको हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं ज़ैंथेनेट एस्टर में बाय द ट्रीटमेंट ऑफ मिथाइल आयोडाइड। ये सबसे पहले हमारे पास जो है ये क्या है, ये अल्कोहल है, यानी ये हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल है। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से और CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड इससे ट्रीट करते हैं, तो ये हमारे पास सोडियम ज़ैंथेनेट बनता है। ये सोडियम ज़ैंथेनेट जो है इसको फिर हम मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो ये हमारे पास मिथाइल ज़ैंथेनेट जो है वो बनता है। सो द ज़ैंथेनेट एस्टर इज़ देन हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 180 to 200 डिग्री C। ये जो हमारे पास ज़ैंथेनेट बनता है एस्टर, ये सल्फ़र के साथ है, ये इसमें वो ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं होता, जैसे ये COC होता है इसमें CSC बॉन्ड होता है। तो ये जो है यहाँ पे फिर इसको हम 180-200 करें तो ये इसकी कन्वर्जन हो जाती है और ये हमारे पास एल्कीन जो है वो बनती है। सो इन दिस वे एन प्रोपाइल अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपीन थ्रू ओके ये जो है ये हमारे पास CH है और ये U है टू गिव, इसको हम यहाँ भी ये CH है और CH ये जो है ये U है। टू गिव रिएक्शन जो है उसको हम कहते हैं जो हमारे पास पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेनेट एस्टर है। सो द मैकेनिज्म जो है सिमिलर टू पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, जो हमारे पास पीछे हमने देखा था साइक्लिक ट्रांजिशन होती है, इसमें भी जो है वो सेम ही होता है। तो मैकेनिज्म जो है वो हम ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ना ही आपको जो है वो इनके मैकेनिज्म जो है वो उनको ज़्यादा जो करने की ज़रूरत है। हमारा फोकस जो है वो एक्चुअली होगा जस्ट प्रिपरेशन मेथड्स के ऊपर। ठीक है, तो मेथड्स जो है वो आपको पता होने चाहिए कि हमने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैकेनिज़म्स हमारा क्योंकि कंसर्न नहीं है, ना ही हमारे कोर्स में जो है वो इनकी मैकेनिज़्म स्टडी है। हमारे कोर्स में सिर्फ इनकी प्रिपरेशंस और जो रिएक्शंस हैं हमने सिर्फ वही करने हैं। ओके जी, थर्ड मेथड जो पायरोलिसिस का हमारे पास है ये पायरोलिसिस ऑफ अमाइन ऑक्साइड्स है और इसको हम कोप रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो है एक्चुअली हम अमाइन ऑक्साइड जो है उसको जो है वो अमाइन ऑक्साइड जो है उसको हम जो है वो हीट करते हैं, यानी ये हमारे पास ये जो है वो टर्शरी अमाइन ऑक्साइड है। जब इसको हम हीट करते हैं यानी 100 से 120 डिग्री C, तो हमारे पास ये जो है वो इसमें जो है वो प्रोटीन जो है उसमें यहाँ पे यील्ड होती है। अब इसमें जो रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास ये जो है ये NN डाईमिथाइल प्रोपाइल अमाइन है, यानी NN डाईमिथाइल प्रोपाइल अमाइन है। इसी से जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो H2O2 यानी इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं टू प्रोड्यूस जो हमारे पास टर्शरी अमाइन ऑक्साइड ये जो है। ठीक है, टर्शरी अमाइन ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होगा तो फिर जो है हम उसको हीट करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है जी, और इसी तरह ये CH3 है। ये हमारे पास जो अमाइन ऑक्साइड है वो कन्वर्ट होगा आगे, फिर जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे एल्कीन की जो है वो फॉर्मेशन होगी हमारे पास, और साथ ये जो है वो हाइड्रोक्सिलमीन जो है वो ये बनेगी। इसके ऊपर जो है ये नेगेटिव चार्ज भी आएगा।
ओके अगर हमारे पास 2 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो, जैसे यहाँ पे देखें ये है ये हमारे पास अमाइन ऑक्साइड है CH3 ये इसके साथ हैं। अब ये हमारे पास जो है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये बीटा और ये बीटा हाइड्रोजन है। तो अगर हमारे पास दो बीटा हाइड्रोजन्स अवेलेबल होंगी तो फिर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स भी जो है वो मल्टीपल आ सकती हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि दो डिफरेंट टाइप्स की अगर बीटा हाइड्रोजन्स हैं, तो दो डिफरेंट टाइप्स की बीटा हाइड्रोजन्स की वजह से प्रोडक्ट भी हमारे पास दो डिफरेंट ही आएंगी। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये सारी जो है ये ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन है, एक ही बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन है, एक ये बीटा हाइड्रोजन है और एक ये बीटा हाइड्रोजन है। तो हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर आएंगे। यानी यहाँ पे अगर आएगा तो टर्मिनल पे आएगा, अगर ये होगा तो ये इनसाइड दी मॉलिक्यूल जो है वो टर्मिनल पे ये बॉन्ड नहीं बनेगा। नंबर 5 जो हमारे पास ये विटिंग रिएक्शन है, इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोनियम आइल्ड एंड नोन एज विटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे विटिंग रिएक्शन जो है इसमें फॉस्फोनियम जो है वो इसको आयल्ड या एलिड इसको बोलते हैं। इसको ये हमारे पास जो है विटिंग रीजेंट होगा जो फॉस्फोनियम एलिड है। अब व्हेन treated with carbonyl compounds, an aldehyde or ketone provides an excellent synthetic method for the preparation of alkene carried out। ये हमारे पास 3 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले जो है हमारे पास ये होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम जो है लाइड है, यानी ये हमारे पास सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास जो है वो मिथाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम आयोडाइड बनेगा। सेकंड स्टेप जो है ये फॉर्मेशन ऑफ एलिड है, और फॉर्मेशन ऑफ एलिड में जो है ये हम टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जो हम जब ट्रीट करेंगे तो ये एलिड बनेगा जिसमें ये ट्राइफिनाइल फास्फोरेन जो है ये ट्राइफिनाइल है और ये फास्फोरेन है। अब ये ट्राइफिनाइल फास्फोरीन जो है ये जो है वो विटिंग रिएजेंट है और इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यानी इसकी अगर आप ये देखें तो दो रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनती हैं। एक ये कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो इसमें ये जो है वो रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं इसकी, और ये फास्फोरस की वजह से है। ओके थर्ड जो स्टेप है इसमें रिएक्शन ऑफ ये जो हमारे पास आइलेट बनता है इसका अल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन है। ठीक है जी, ये जो उसकी फॉर्म जिसमें हमने बनाया था कि नेगेटिव कार्बन के ऊपर आएगा, तो उसकी जो रेजोनेटिंग फॉर्म है ये कीटोन के साथ रिएक्ट करेगी और हमारे पास ये जो है अल्कीन फॉर्मेशन होगी और साथ जो है ये इसकी बाई प्रोडक्ट्स आएंगी। So the islet is not isolated and is treated with an aldehyde or ketone to give an alkene through a 4 concentrated transition states। ये हमारे पास जो है वो 4 ट्रांजिशन स्टेट मीन के ये सारा जो है वो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ये इसमें कन्वर्जन्स होंगी। इसमें आप देखें तो ये हमारे पास P और उसका CH2 का ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन जहाँ पे लगी हुई है इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इस तरह ये जो ऑक्सीजन है इसने यहाँ से रिमूव होके तो एक्चुअली क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी इसके पास, और ये जो CH2 ग्रुप है ये शिफ्ट हो जाएगा इस रिंग पे और साथ जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो ये तो हमारे थे सारे इसके प्रिपरेशन मेथड्स थे। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी जो है वो रिएक्शंस करेंगे।